दोस्तों, अंत भला तो सब भला, ये कहावत आपने कईयों के मुंह से सुनी होगी। लेकिन बिजनेस में यह कहावत सही नहीं बैठता है। बिजनेस में शुरू भला, और जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपने सब भला किया, तब जाकर के उसका अंत भला होता है। वैसे बिजनेस में कोई अंत नहीं होता है। बिजनेस में निरंतर चलते रहना होता है। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आप उसको फेस कीजिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जाइए। तो बिजनेस में शुरू भला, जो आप काम कर रहे हैं वो भला, तो अंत भला। तो बिजनेस में शुरू भला कैसे होता है? तो शुरू भला का मतलब बिजनेस में ये हुआ कि जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसकी शुरुआत सही तरीके से कीजिए। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का चुनाव कीजिए कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपके आसपास कौन सा बिजनेस हो रहा है और उसमें थोड़ा समय देकर के ये समझने की कोशिश करिए कि आप कौन सा बिजनेस करने में सक्षम हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप कौन सा बिजनेस करने में सक्षम हैं, तब उसके बाद जहाँ पे वो बिजनेस हो रहा है वहाँ पर जा कर के उस बिजनेस को सीखने और समझने की कोशिश करिए। और जब आप सीख लीजिए और बिजनेस को समझ लीजिए, तब उसके बाद उस बिजनेस को छोटे स्तर से शुरू करने की कोशिश करिए। थोड़ा माल उठाइए मैन्युफैक्चरर या रिटेलर से, उसे बेचने की कोशिश करिए। थोड़ा ग्राहक बनाइए, थोड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करिए। कम से कम खर्चा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करिए। कम से कम पूंजी में, ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारा पूंजी लगा दिया, ढेर सारा स्टॉक जमा कर दिया, ढेर सारा व्यवस्था कर दिया, बहुत बड़ा गोदाम ले लिया या फिर बहुत बड़ा मशीन ले लिया। अब आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं और उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। शुरुआत में जो भी आप प्रोडक्ट बनाना या बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से परचेज करके बेचने की कोशिश करिए। वो देखिए कि आप बिजनेस कर पाते हैं कि नहीं, आप उस प्रोडक्ट का अच्छा सेल कर पाते हैं कि नहीं, ग्राहक आपसे संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं। अगर आपसे ग्राहक संतुष्ट हो रहे हैं, आप उसमें कुछ प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, आप सेल कर ले रहे हैं, तब किसी तरह का मशीन लगाने की कोशिश करिए या फिर उसका अच्छा स्टॉक रखने की कोशिश करिए। शुरुआत में आप ये मत सोचिए कि सिर्फ पूंजी लगा दूं और मेरा व्यापार चल पड़ेगा, ढेर सारे लोगों को हायर कर लूं तो मेरा व्यापार चल पड़ेगा, मैं बहुत बड़ा टीम बना लूं तो मेरा व्यापार चल पड़ेगा, मैं बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगा लूं तो मेरा व्यापार चल पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप शुरुआत में कोशिश करिए कि जा कर के आप जॉब करिए वहाँ पे जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ से पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करिए, तब उस बिजनेस को करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा कहीं ज़मीन बेच करके इकट्ठा किया या फिर किसी से लोन ले लिया या अपने पापा से बोला, पप्पा हमरा तो बिजनेस करेला है, हमरा 50 लाख रुपया देहूँ, हम बिजनेस करवे। आप पैसा लिए और बिजनेस की शुरुआत तब कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप कहीं पे नौकरी पकड़िए और उस नौकरी में अगर वो व्यापार अच्छा लगता है तो उसको छोटे स्तर पे करने की कोशिश करिए। तब जाकर के हाथ पांव मारिए कि पैसा इकट्ठा करिए और उस पैसे का उपयोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए करिए। बिजनेस की शुरुआत में ज़्यादा पैसा पूंजी मत लगाइए, ज़्यादा ताम झाम मत फैलाइए, क्योंकि ताम झाम से ज़्यादा पैसा लगा देने से आप मेहनत कम करते हैं और मेहनत कम करिएगा, दिमाग कम लगाइएगा तो बिज़नेस के बारे में आप समझ नहीं पाइएगा, और बिज़नेस के बारे में नहीं समझिएगा तो बिज़नेस नहीं चलेगा। इसीलिए बिजनेस की शुरुआत करिए तो बढ़िया से करिए, उसे चलाइए तो बढ़िया से चलाइए, तभी जाकर के बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, आपको पैसा कमाई देगा, आप उस बिजनेस से और भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। नहीं तो मैं फिर से कहूँगा, बिजनेस की शुरुआत सही तरीके से कीजिए। पहले बिजनेस को सीखिए, समझिए, तब उसको छोटे स्तर पे शुरू कीजिए। बिजनेस के लिए आप जीएसटी उद्योग आधार लीजिए, करेंट अकाउंट खुलवाइए और पूरा एंट्री कीजिए, हिसाब किताब में पक्का रहिए।
आपने कितना माल खरीदा, कितना बेचा, कितना ड्यूज है, कितना स्टॉक है, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखिए। इस महीने कितना बेचा, उसमें से कितना लोगों को पैसा देना है, क्या आपने खर्च किया और कितना शेष बचा, इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अपने बैंक के द्वारा कीजिए, जिससे कि भविष्य में बैंक आपको सपोर्ट करे। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और उससे संबंधित किसी तरह का सवाल है तो मुझे कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।